नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इम्पोर्टेंस का बेंगलुरु में, वहाँ से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसकी अपडेट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिलती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें सभी लोग एलिजिबल नहीं थे, कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोग ही एलिजिबल थे। तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो वीडियो मैंने पब्लिश करी है मेरे चैनल पे। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि ऐसी वैकेंसी ही पोस्ट की जाए जिसके लिए काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हों। जैसे कि ये वैकेंसी, इसके लिए भी आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, कोई से भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है ये पूरे, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि ये इंडियन नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। बात करें वैकेंसी कौन सी है, तो इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन नहीं है बल्कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अंदर 3 वैकेंसी होने वाली है टोटल, जिसमें एक वैकेंसी तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व्ड है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 6 का आपको यहाँ पे स्केल देखने को मिल रहा है, जिसकी सैलरी ठीक ठाक रहती है। बात करें अपर एज लिमिट की तो यहाँ पे 30 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। जो अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें एससी की वैकेंसी दी हुई है, तो आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो आपको नीचे मैं आपको नोटिफिकेशन में जब लेके जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो वैकेंसी रहने वाली है वो ग्रुप बी वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि पे लेवल 6 में जो वैकेंसीज रहती है ज़्यादातर ग्रुप बी की ही रहती है। तो आपको यहाँ पे भी ग्रुप बी की ही जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। बात करें, इसमें एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट आया था, पहले भी आया था, जो आया था 2024 में। उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था, अगर आपके पास कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आ गए हैं, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आ गया है, तो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ये इस एड्रेस का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था उनको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना। ये पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस किसी एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। साथ के साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की और प्रोग्रामिंग की। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि वो क्या चेक करेंगे, तो आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश आने वाली है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि थोड़ी सी मैथ्स भी देखने को मिलेगी, जिसमें न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के सवाल देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें दिया है कि एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो क्या सकता है, बल्कि ऐसा ही होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और हम बात कर लेते हैं इसमें और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ये देखिए कि अगर वो चाहे निमंस तो आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करा सकता है कोई सी भी पोस्ट का। तो हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही। इसमें नीचे दिया भी हुआ है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा उसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये देखिए, इसमें पहले एसेंशियल डेट देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप 4 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 फरवरी को आप शाम के 4:30 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी दी हुई है, जैसे कि एडमिट कार्ड आपका मार्च अप्रैल में इशू किया जाएगा, आपका जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो अप्रैल और मई में कंडक्ट किया जाएगा, या उसके बाद थोड़ा कंडक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल ऑल सबके रिजल्ट जो है वो मई 2026 तक आपके पब्लिश हो जाएंगे, और सिलेक्शन लिस्ट जो है वो मई जून तक आपकी आ जाएगी। और डीवी और जो स्किल टेस्ट है वो आपका या फिर अगर जिनका डीवी है डीवी, और जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है उनका डीवी हो जाएगा। जिसके पास स्किल टेस्ट है उनका स्किल टेस्ट और अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो जून 2026 तक सबको मिल जाएगी। इन डेट्स में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये भी निमंस ने लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो उसमें 18% जीएसटी के साथ आपकी जो फ़ीस होने वाली है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल आपकी जो फीस होगी वो 1180 रुपये, क्योंकि आप ग्रुप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और SC ST के लिए 885 रुपीज़ फीस होने वाली है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एग्जाम्प्ट रखी गई है फीस, उसके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। ग्रुप सी की भी काफ़ी वैकेंसी है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस थोड़ी सी आपको कम यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कंडीशंस की। तो अगर आपको कोई सवाल है
निबंध के नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है इनसे बात करने का, सिर्फ यही मेल का ही तरीका है। बात करें तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होने वाली है और इस वेबसाइट पे जाके आपको उसके अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि 4:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4 फरवरी 2026 तक। आपको फिजिकली कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग डेट भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। और आप फीस वगैरह के पूरा भरेंगे तभी आपका अभी वो जो है फॉर्म वो कंप्लीट माना जाएगा। बिना फीस भरे आपका जो वो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स, PWBD को 10 ईयर्स, और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए बता दूं कि OBC कैटेगरी के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि इसमें दिया भी हुआ है 2025-26 के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे बात करें तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका 2025-26 के लिए वैलिड होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल इनकम जो है आपकी यानी कि 2024-25 की इनकम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, 2025-26 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट आपके पास जो कि एक ही बार बनता है, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। एग्जाम सेंटर की बात कीजिए तो बेंगलुरु में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और कोई स्टेट वगैरह में एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी और बाय पोस्ट एडमिट कार्ड जो है वो नहीं भेजे जाएंगे। पैटर्न की मैं बात करूं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, लेकिन स्टेज 2 उनके लिए नहीं होगा जिनका DV होगा, यानी कि किसी का स्किल टेस्ट होगा और किसी का DV होगा। आपका कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो अगर आपका स्किल टेस्ट नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सीधा MCQ एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा बता देता हूँ। देखिए, MCQ बेस्ड टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट की ड्यूरेशन दी जाएगी, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मीडियम जो रहेगा आपके एग्जामिनेशन का वो पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी माध्यम में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हर करेक्ट आंसर के आपको 1 नंबर मिलेंगे और अगर आप नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.25 की यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि भाई 40% आपको लाने ही, अगर आप UR और EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 35% अगर आपको लाने हैं अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 30% लाने हैं अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके 29% मार्क्स आ गए, यानी कि 100 में से 29 आप मार्क्स ले आए और आपकी जो रैंक है वो 1 है SC कैटेगरी में। इसमें एक SC का एग्जाम्पल लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें SC के लिए वैकेंसी है। तो SC कैटेगरी में मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स आए वो 29 मार्क्स आए, यानी कि 30 से कम है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में भले ही आपकी रैंक 1 हो SC कैटेगरी के अंदर, तो तब भी वो आपको नौकरी नहीं देंगे क्योंकि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठते हैं, तो वो वैकेंसी खाली छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत नोटिफिकेशंस में ऐसा होता है कि नॉर्मल कैटेगरी के लोग भी, जैसे कि मान लीजिए OBC कैटेगरी में भी, SC कैटेगरी में भी, EWS, इनफैक्ट आजकल तो बहुत EWS कैटेगरी में देखने को मिल रहा है कि ऐसी बहुत सारी वैकेंसी खाली निकल जा रही है क्योंकि EWS कैटेगरी के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं जिनके इस तरीके से क्राइटेरिया में वो फिट बैठते हों। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आप कम से कम 30% मार्क्स लेके आएँ, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ना करें। स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो भी आपका यहाँ हो जाएगा। स्किल टेस्ट जाहिर सी बात है कि स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए इसमें दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट जो है वो इसके जैसे कि मान लीजिए स्किल टेस्ट है तो दोनों के बेसिस पे बनेगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसमें स्किल टेस्ट नहीं है, उसमें जो आपका फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है उसके ऊपर जो आपकी वो है वो मिलने वाली है। बाकी ये क्राइटेरिया दे रखे हैं स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इसका नोटिफिकेशन वगैरह के जो लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ में साथ आपको बहुत सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।